हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम कर रहे हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके अंदर फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। ठीक है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर देखें हम तो फोर्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, क्यू वी साइन थीटा के। ठीक है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के भी, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, यानी फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्यू वी बी साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और इस प्रोपोर्शनलिटी को यदि हम हटाएंगे यहां से तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या कांस्टेंट लगा दिया, के कांस्टेंट लगा दिया, के क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स ये लगेगा। के की वैल्यू जो है 1 होती है हर एक सिस्टम में, इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें कुछ केस हैं। पहला केस अगर लेके चले हम, यदि हमारे पास थीटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, यदि थीटा 90 हो जाए तो देखो फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं इसको, तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 1 के बराबर, और के की वैल्यू 1 है ही, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी, और ये फोर्स जो हो जाएगा वो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी देखें इसमें, देखो व्हेन velocity of charge particle is perpendicular to direction of magnetic field, then force is maximum। ठीक है, यानी इस प्रकार से हमने जैसे कोई ये एक प्लेन ले लेते हैं हम, इसमें ये हमने ले लिया x y और z प्लेन ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर कोई पार्टिकल है वो मूव करने लग रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये अगर देखें हम यहां पर, इससे हम इस पार्टिकल को यहां मिला दिया, ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये वेलोसिटी है, तो ये कंपोनेंट हो गया इसका नॉर्मल, दैट इज v साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके अलोंग हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स किसके अलोंग होगा, यहां पर होगा। डायरेक्शन जो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम यहां पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। 10वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब हम अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार स्ट्रेच करेंगे ऐसे, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। ठीक है, और फर्स्ट फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन ऑफ करंट, या यहां पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगा, जो वेलोसिटी के अलोंग हो गया। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम इसकी डायरेक्शन और फोर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ये था हमारा केस फर्स्ट, यानी थीटा जब हमारे पास 90 डिग्री होगा तो उस टाइम पार्टिकल के ऊपर फोर्स कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ओके,
अब दूसरा केस लेते हैं, केस सेकंड केस में क्या कहता है कि थीटा जो है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, तो उस टाइम फोर्स किसके इक्वल होगा? तो फोर्स किसके बराबर हो गया? क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर। और यहाँ पर साइन 0 या 180 मतलब 0 हो जाएगा, इसका मतलब फोर्स 0 हो गया। तो फोर्स कैसा हो गया? वहाँ पर मिनिमम हो गया। तो जब हमारे पास एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो उस केस में फोर्स जो होगा वो कैसा होगा? वो मिनिमम फोर्स होगा। ठीक है, और ये किस केस में होगा? व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल और anti-parallel to direction of magnetic field, then force on charge particle is minimum। तो उस केस में हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर फोर्स कैसा होगा? मिनिमम, और वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो कैसी हो? पैरेलल हो या फिर वो एंटी पैरेलल हो। ठीक है, और बताया था मैंने अभी कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर निकालें तो वो किसके द्वारा निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम इसके डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहां से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उसका डायमेंशन फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो देखो फोर्स हमारे पास क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा था। यहां से अगर बी की वैल्यू हम निकाले तो किसके इक्वल हो जाएगा? एफ डिवाइड बाई क्यू, और ये यहां पर क्या आ जाएगा? वी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां पर यदि फोर्स जो है हमारे पास 1 न्यूटन हो और चार्ज कितना हो? 1 कूलम हो, और वेलोसिटी हमारे पास हो 1 मीटर पर सेकेंड, और थीटा हमारे पास हो 90 डिग्री। ठीक है, तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 टेस्ला। ये क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 टेस्ला, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो 1 टेस्ला कब होगी? तो क्या कहोगे? व्हेन फोर्स इज 1 न्यूटन, चार्ज 1 कूलम, और वेलोसिटी क्या हो? 1 मीटर पर सेकेंड, और थीटा हो 90 डिग्री। तो उस टाइम हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 1 टेस्ला होगा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। और इसको सीजीएस अगर सिस्टम में लें, ये तो था हमारे पास से एसआई सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसी को अगर हम सीजीएस सिस्टम में ले लें तो किसके इक्वल होगा? फोर्स हमारे पास हो 1 डाइन के इक्वल, चार्ज कितना हो? 1 एब कूलम, और वेलोसिटी हमारे पास हो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, थीटा 90 डिग्री। तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? वो 1 गॉस के इक्वल होगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि टेस्ला और गॉस के बीच में क्या रिलेशन है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। देखो मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल था? एफ डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा के बराबर। और 1 टेस्ला अगर निकालें यहां से तो इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होगी टेस्ला, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 न्यूटन। चार्ज कितना? 1 कूलम। वेलोसिटी कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 1 न्यूटन को क्या लिखते हैं? 10 टू द पावर 5 डाइन
सीजीएस सिस्टम में। और 1 कूलम को क्या लिखते हैं, 1/10 एब कूलम, ठीक है। और इनटू में 1 मीटर पर सेकंड है तो इसको क्या लिखेंगे, 10⁻²⁴ सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर है ये बात। तो ये 10 एक इससे कट जाएगा और ये वाला जो है ये इससे कट जाएगा। तो 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा, 10⁻⁴ गॉस के इक्वल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशन है टेस्ला और गॉस के बीच में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, ठीक है। तो लोरेंट्ज़ फोर्स क्या होता है, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जितना फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो लोरेंट्ज़ फोर्स कहलाएगी। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल in electric and मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर के अंदर जो टोटल फोर्स लगेगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो क्या कहलाएगी, लोरेंट्ज़ फोर्स कहलाएगी, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उस टाइम फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, क्यू ई के बराबर। ये हम फर्स्ट यूनिट में निकाल चुके हैं, ठीक है। और फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड अभी निकाला था तो एफ एम बोल दिया, वो किसके इक्वल, क्यू वी बी साइन थीटा के इक्वल, ठीक है। और जो टोटल लोरेंट्ज़ फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी एफ के बराबर, ठीक है। लोरेंट्ज़ फोर्स जो है तो इसका मतलब एफ ई प्लस एफ एम के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एफ ई कितना है, क्यू ई, प्लस में ये आपके पास है क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। तो इनमें से क्यू बाहर ले लेते हैं तो ये बच जाएगा ई प्लस में आपके पास वी। और इसको देखो मैग्नेटिक फील्ड और वी दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक है। और यहां पर है साइन थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि ये वेक्टर स्केलर नोटेशन है और इसको हमने क्या कर दिया, वेक्टर नोटेशन में कर दिया। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा और ये हमारे पास एफ हो जाएगा, ठीक है। यानी इस स्टेटमेंट को हम यहां से कर सकते हैं, जैसे हमने क्यू जो कॉमन ले लिया और ये हो गया ई प्लस वी बी साइन थीटा, ये बन गया। और यहां से हमने इसको वेक्टर नोटेशन में कर दिया इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये जो फोर्स हो जाएगी इसे हम कहेंगे लोरेंट्ज़ फोर्स। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करके देखनी है। अगर कोई भी समस्या आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसको सोल्व किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।